गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 107 और फ्रेंड्स ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 3 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक प्रीवियस 2 पार्ट्स आपने देखे जिसमें फ्रेंड्स हमने लिटरल्स के बारे में समझा, उसके बाद कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में हम पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंड्स टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में भी आपको बताया था फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने एडवांस मैथ में ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फ्रेंड्स मेंसुरेशन फिनिश कर लिया है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि मोर देन 99% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इन केस फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए जो भी आप एक के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जब आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, स्पीड एक्यूरेसी भी बढ़ती है, प्लस एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ आप कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स एडवांस मैथ तो आप देख ही रहे हैं, आपने इसके पहले अगर मेरा कोर्स रेफ़र किया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे बताता हूँ कि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है उन बच्चों के लिए जो कि मतलब फाइनेंशियली महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं मेरे कोर्स में हर चीज़ वेल अलाइंड, वेल सीक्वेंस में है, तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप रेफ़र करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आप फ्रेंड्स मेरे अर्थमेटिक के लेक्चर्स को भी देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे प्रकार से सारी चीज़ें कवर की, जिसमें क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस मेंटेन किया गया है कि बेसिक टू हाई लेवल करने की कोशिश की है कि मतलब आपको कोई अप्रोच मतलब कहीं पे भी लगानी पड़े तो आप हर टाइप के क्वेश्चन को एक तरीके से देखे रहें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है तो सभी के लिए नया होगा, आपके लिए भी होगा, टॉपर के लिए होगा। ठीक है, तो वो तो एग्जाम ओरिएंट मतलब वो बाद की बात है, लेकिन अभी अगर आपको बेसिक से बढ़िया पढ़ना है हाई लेवल तक तो आप एक बार रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे सबसे पहले, हेडिंग टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस आधार पर हम पढ़ रहे हैं, तो आप लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब फ्रेंड्स देखिए, टर्म्स आपने देख लिया, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि टर्म्स कैसे रीड की जाती है, टर्म्स कैसे बनती हैं। ठीक है, इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फ्रेंड्स आपको एक चीज़ मैंने नहीं बताया था कि टर्म्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको साइड में बताता हूँ, इधर समझ लीजिए टर्म्स। ठीक है, टर्म्स होती है, एक होती है लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, एक होती है अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स में क्या फ़र्क होता है फ्रेंड्स? लाइक और अनलाइक टर्म्स में ये फ़र्क होता है कि जिनके वेरिएबल सेम रहें, मतलब जैसे सिंगल वेरिएबल टर्म्स जो होती हैं, जैसे देखिए ऐसे समझिए 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तो ये क्या कहलाएगा? ये लाइक टर्म कहलाएगा। ठीक है, अनलाइक टर्म में क्या होता है, देखिए मान लीजिए ऐसे 2x 3xy स्क्वायर प्लस या माइनस रख लीजिए माइनस 4x स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत इजीली समझ सकते हैं। सारे टर्म्स क्या है, वेरिएबल सेम है, एक्स ही वेरिएबल है ना। यहाँ पे क्या देखिए, एक में एक्स है, एक में एक्स वाई है, एक में एक्स वाई जेड है, तो फ्रेंड्स ये अनलाइक टर्म्स होती हैं। अब फ्रेंड्स ये जान गए आप, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में हमें सबसे पहला क्या पढ़ना है, तो आप डाल लीजिए हेडिंग मोनोमियल।
मोनोमियल में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मोनो नाम ही बता रहा है फ्रेंड्स कि एक सिंगल टर्म होगा जहाँ पे वहाँ की बात करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए जैसे ऐसे लिखिए 2x मान लीजिए 7 हो गया, 5y हो गया, -5y कर लीजिए, ठीक है, 9z कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये क्या है, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म यूज हो रही है, ठीक है, एक्सेट्रा। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके मन में जेन्युइनली आ सकता है। देखिए मैंने आपको जब बताया था लिटरल्स के बाद जब टर्म्स बताई थी कि कैसे क्या वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक वेरिएबल ही बन जाता है, ये तो मैंने आपको बताया था। अब फ्रेंड्स देखिए इसी में एक केस बनता है छोटा सा कि मान लीजिए कोई ऐसा लिखा रहे आपके पास x, ये 7 कांस्टेंट है, x² y³, तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये भी मोनोमियल कहलाएगा। उसका रीज़न है कि आपने देखिए वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ किया, कांस्टेंट के साथ किया, तो ये क्या हो गई, ये एक टर्म ही तो हो गई, ठीक है। तो इस टाइप में भी देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक टर्म ही तो रेफर कर रहा है ये चीज़, ठीक है। तो मोनोमियल में क्या है कि सिंगल टर्म यूज होगी, ठीक है। अब देखिए बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल बाइनोमियल फ्रेंड्स देखिए बाइनोमियल क्या होता है कि इसमें तो ठीक है आप समझ गए, ठीक है। एक तो फ्रेंड्स इसका कोई भी वेरिएबल जीरो नहीं हो सकता सबसे बड़ी, क्योंकि फ्रेंड्स मान लीजिए इसमें 2 टर्म्स कंसीडर करेगी इसीलिए बाइनोमियल होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशंस इसमें आती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2x + 3y, ठीक है, या मान लीजिए 3x - 7x², और ले लीजिए इसमें मान लीजिए 4xy² + 3z, ठीक है। इसके बाद ले लीजिए फ्रेंड्स आप मान लीजिए, या इतना ही रखिए, ठीक है, एक्सेट्रा डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या है बाइनोमियल, अगर इसका फ्रेंड्स कोई भी टर्म, ठीक है, कोई भी वेरिएबल जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपको रीड करने हैं, क्या देखिए, वेरिएबल कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आप समझ सकते हैं इसमें क्या, इसी चीज को अगर हम और डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं 2 नॉन जीरो टर्म्स एग्जिस्ट, ठीक है, ये कह सकते हैं। नॉन जीरो 2 टर्म होगी तभी ये कहलाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स बाइनोमियल आपने पढ़ लिया, अब ट्राइनोमियल देखिए क्या होता है। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए 3 टर्म वो कंसीडर करेगा, 3 टर्म मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा एक। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपको 3y + 2xy प्लस मान लीजिए आपके पास है 7x²y, ठीक है, ये है। तो ये ट्राइनोमियल है, मतलब 3 नॉन जीरो टर्म्स हैं एक तो इसके पास, ठीक है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं कि सारी टर्म्स डिफरेंट भी हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, टर्म को हम या तो यहाँ पे प्लस रहेगा माइनस रहेगा तभी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अब फ्रेंड्स ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल अगर आप समझें तो मान लीजिए x² - 5x + 6, इसको मैं ब्लैक से इसलिए लिख रहा हूँ फ्रेंड्स कि अभी जब मैं आगे प्रॉब्लम्स भी लूँगा तो इसी पे बेस्ड लूँगा, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी रहेगी एक इक्वेशन को समझने में। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आपने देखा होगा बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसको हम फ्रेंड्स यहाँ ट्राइनोमियल भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये मतलब ऐसे हम कैसे दो दो चीज़ों से इसको डिफाइन करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि इसको दो दो चीज़ों से ऐसे डिफाइन करते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बोलते हैं तो इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, होता है। और ट्राइनोमियल किस वजह से होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें कुछ और एग्जांपल मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। ट्राइनोमियल मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए 3/4 x प्लस या 3/4 माइनस 2x प्लस 4xy, ठीक है, तो ये भी ट्राइनोमियल कहलाएगा। और फ्रेंड्स इसमें भी एक एग्जांपल इसी टाइप का ले लीजिए आप। मान लीजिए अगर एक्सेट्रा हटा दीजिए यहाँ पे, पहले मैं वही लिखने वाला था लेकिन देखिए 3/4 x प्लस 2y और माइनस 2y कर लीजिए, माइनस 2y एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है? ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है। कारण ये है फ्रेंड्स कि अगर आप इसको नहीं समझेंगे इसको, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक कंफ्यूज रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये टर्म है, ये आपके लिए कंफ्यूजिंग टर्म थी, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब फ्रेंड्स देखिए एक आपको और कंफ्यूजन हो सकती है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या कंफ्यूजन हो सकती है? क्वाड्रेटिक और ये ट्राइनोमियल, इसमें लिख लीजिए ट्राइनोमियल। ये कुछ किस तरीके की मतलब ये जो एग्जाम्पल आपने देखे यहाँ, ये कुछ किस तरीके के एग्जाम्पल थे? ये फ्रेंड्स एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास, समझिए मान लीजिए आपके पास आ जाए 7x प्लस 9, ठीक है, तो आपसे मान लीजिए कहे वो कि इसको बताओ क्या है, तो आपने तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा बाइनोमियल का। देखिए वेरिएबल कैन नॉट बी जीरो, एक तो वेरिएबल जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी बात, टू नॉन जीरो टर्म्स एग्जिस्ट, टू नॉन जीरो टर्म्स, तो ये एक चीज़ तो कह सकते हैं आप, ये क्या है? ये बाइनोमियल है, ठीक है, ये आपने बता दिया। अब फ्रेंड्स बाइनोमियल तो आपने बता दिया, लेकिन मान लीजिए और अच्छे से आपने 11th-12th पढ़ी है, ठीक है, या 10th, क्योंकि हाई स्कूल लेवल का ये प्रॉब्लम होता है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं बना रहा, लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे समझ लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री निकालना भी मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन ये चीज़ें आपको समझ के रखनी जरूरी है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसके भी आपके पास 2 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए आपने क्वाड्रेटिक और ट्राइनोमियल यहाँ से देख लिया, और यहाँ पे क्या बाइनोमियल और लीनियर का देख लिया, ठीक है। और ये फ्रेंड्स 3 एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ट्राइनोमियल के दे दिए। तो फ्रेंड्स ये था। अभी हम पॉलिनोमियल देखेंगे इसके बाद, क्योंकि फ्रेंड्स पॉलिनोमियल में भी हमें 3 टाइप के पढ़ने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कारण ये है कि अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो हम उस पर अप्रोच अपनी नहीं बना पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स पॉलिनोमियल में सबसे पहले पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल मैं आपको बताता हूँ। देखिए पॉलिनोमियल आप डाल लीजिए, पॉलिनोमियल, इसमें फर्स्ट केस देखेंगे हम, इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब फ्रेंड्स समझ रहे हैं आप, लिटरल्स अगर आपने पढ़े हैं मेरे से बहुत अच्छे से, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप फ्रेंड्स मान लीजिए एक इक्वेशन कुछ लिखी जाए कुछ इस तरीके से, a प्लस bx प्लस cx², जैसे आपने लाइक अनलाइक टर्म्स अभी अभी देखी ना, कुछ उसी प्रकार से, ठीक है, dx³, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें आपको समझने वाली चीज़ें क्या हैं? देखिए
ए बी सी डी, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स मतलब 1 2 3 4, ठीक है, कोई भी वैल्यू। और x क्या है, वेरिएबल। और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इस पूरी इक्वेशन में जहां तक भी जाती है, मतलब या तो 4 ही आप ले लीजिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल एक ही है x, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इसको कहते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल में क्या होगा, देखिए सेकंड केस, पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। फ्रेंड्स देखिए, ये जो 2 और मोर वेरिएबल मैंने लिखा है, ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, देखिए पॉलिनोमियल में टर्म्स तो 2 और मोर ही रहेंगी, ठीक है, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स सिंगल हो गया तो नोमियल हो गया। और फ्रेंड्स पॉलिनोमियल के लिए मतलब क्या है कि उस पर मोर देन 2 टर्म्स होनी एक तरीके से कंपलसरी है, ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए फ्रेंड्स देखिए 8x² प्लस 7xy प्लस 3x माइनस 4, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, या एक टर्म और ऐड कर लीजिए इसमें, इसको -4y कर लीजिए और इसको 7 कर दीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो आपने समझ लिया। इसको समझाने से पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मैंने डिग्री आपको बताई, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डिग्री क्या होता है, देखिए इधर डिग्री, ठीक है। तो डिग्री की डेफिनेशन में, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूरा लिख लीजिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या आप डेफिनेशन लिखेंगे, देखिए ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे वेरिएबल के 2 केसेस बनते हैं, ये भी आपको समझने जरूरी है। देखिए, एक तो फ्रेंड्स मान लीजिए वेरिएबल हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल, ठीक है, और एक है या तो 2 और मोर वेरिएबल है, 2 और मोर वेरिएबल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। कैसे, देखिए अब मान लीजिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल इसका देखें, ठीक है, क्योंकि ये 1 वेरिएबल है, तो मैं आपको सबसे पहले इसी का एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। देखिए क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, ठीक है। आपसे पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है, तो आपने डेफिनेशन तैयार थी, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि ये क्या है, एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब है। तो आपने क्या किया, आप तुरंत जान गए कि इसकी डिग्री क्या होगी, क्योंकि सिंगल है तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस एक्सप्रेशन में आइए, ठीक है, पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। देखिए टर्म्स कितनी है इसमें, सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखिए। देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, ये 5 टर्म का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, डिग्री आपसे पूछे तो मान लीजिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, एक एक टर्म, उससे आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। देखिए मान लीजिए 8 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। मान लीजिए ये 7 है एक्स वाई, या इसको 7 एक्स स्क्वायर वाई कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी डिग्री कैसे लिखेंगे, इसकी लिखेंगे आप 2 + 1, 2 किसकी डिग्री, एक्स की, और वाई की कितनी है, 1 है, तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 7x वाई की 3। फ्रेंड्स इसकी डिग्री कितनी होगी, एक्स की 1, वाई की डिग्री कितनी होगी 1, ठीक है। 7 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, मतलब इसकी अगर आपसे डिग्री पूछे तो
इस इक्वेशन की टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, टोटल डिग्री 3 होगी। टोटल डिग्री का मतलब फ्रेंड्स ये है कि ग्रेटेस्ट, आपने पढ़ा ना, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। उसमें एक केस तो आपने 1 वेरिएबल का ये देख लिया और 2 और मोर वेरिएबल का ये देख लिया, ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था कॉन्सेप्ट किससे, पॉलिनोमियल से रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जब हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स सिर्फ पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल अभी मैं आपको जब सेपरेटली पॉलिनोमियल बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मतलब इसको मतलब कैसे समझना हमको जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए इतना अगर आप समझ गए, ठीक है, तो इसके बाद मैं आपके साथ 2 इक्वेशंस लेके, मैंने अभी आपके साथ एक इक्वेशन लिखी थी x² - 5x + 6। मैंने कहा था कि मैं इस पे बेस्ड आपको 2 चीज़ें बताऊंगा समझने वाली, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पॉलिनोमियल की पहचान भी होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद उन इक्वेशंस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इक्वेशंस में मैं पहचान बताता हूँ आपको और प्लस आपका कन्फ्यूज़न अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, x² - 5x + 6, एक ये लिखी हुई है, एक इधर लिखी हुई है x² - 5x + 6। अब फ्रेंड्स देखिए इनमें फ़र्क क्या है। मान लीजिए इस इक्वेशन को आपको पॉलिनोमियल में डिफाइन करना है, ठीक है, आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल में डिफाइन करना है। अब फ्रेंड्स पॉलिनोमियल भी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आप डिफाइन कर रहे हैं, समझने के लिए पहली बात। दूसरी बात, जब आप इसको देखते हैं, देखिए तो आपके दिमाग में अगर आपने बचपन में पढ़ा तो आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, क्या, देखिए कि एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है, और फ्रेंड्स ये क्या है, ये ट्राइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने अभी अभी समझाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है, ठीक है, और ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। इतने में आपको कोई कंफ्यूजन। लेकिन फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको ऐसे कैसे हम समझेंगे, सबसे बड़ी बात, तो फ्रेंड्स जब भी ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखी हो, x², देखिए x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। इस फॉर्म में जब भी, मतलब ये इक्वल ही बताता है हमको कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इक्वेशन है, ये चीज़ समझ के रखिए। अब फ्रेंड्स पॉलिनोमियल में आ जाइए। पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए इसी को ऐसे लिख दे, वो f(x) = x² - 5x + 6, तो आप क्या कह सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, इफ f(x) = f(2), then find the value, ठीक है। मतलब आप यहां से क्या रिप्रेजेंट कर, फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आप खुद फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं हो जाएगी, सर मैं आपको वैल्यू पुट करने का तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए f(x) = आपने देखा आपके पास दिया हुआ है x² - 5x + 6, ठीक है। हमेशा फ्रेंड्स पॉलिनोमियल इसी प्रकार से आपको दिखेगा, जैसे f(x) = और कुछ, ठीक है। तो आपने क्या किया, f(2) रख दिया यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 4 - 10 + 6, ठीक है। तो ये कितना आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा, 6 + 4, ठीक है, f(2) = अब फ्रेंड्स देखिए रिजल्ट 0 आया। फ्रेंड्स देखिए रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करना मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसी में दूसरी चीज समझ लीजिए। दूसरी चीज क्या समझेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाए आपके सामने, कैसा क्वेश्चन, ठीक है, इफ
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 दे रखा है, तो एफ ऑफ 3 आप 3 रख दीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 2 जा 18, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 9, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आया 9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वही चीज़ आपसे कह रहा है, जैसे यहाँ पे 0 आंसर आ गया फ्रेंड्स, तो वैसे ही सेम एज इट इज़ यहाँ पे 9 आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए फ्रेंड्स कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। फ्रेंड्स इस लेक्चर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल को अभी हमने सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पढ़ा है, अभी हमने स्पेसिफिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आती है, फिर पॉलिनोमियल को पहचानना भी बहुत बड़ा है चीज़ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको समझिए, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फ्रेंड्स काफ़ी कुछ है, जैसे टर्म्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपको सिखाऊंगा मैंने बताया ना कि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।